बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सबको अंदाज़ा था कि इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा होगी। सज़ा सुना दी गई है। इस पर लोकली और इंटरनेशनली बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया है। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज अतर मनीला साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो इमरान खान के मुकदमात के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं अतर मनीला साहब? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और जो गुफ्तगू अतर मिनल्ला साहब ने की है, वो बराह रास्त इमरान खान के मुतल्लिक है, इमरान खान के मुकद्दमात के मुतल्लिक है, उन मुकद्दमात को जैसे चलाया जा रहा है, उसके मुतल्लिक है और साथ में ये इशारा भी है कि अगर इमरान खान के मुकद्दमा या मुकद्दमात वो अतर मिनल्ला की अदालत में लैंड करते हैं, पहुँचते हैं अल्टीमेटली, तो उनकी एक अब राय उन्होंने दे दी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? गालिबन मेरा ख्याल तो ये है कि शायद, ये मेरा असेसमेंट है, इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली ये तो इन द टाइम्स टू कम आपको पता चलेगी कि इसके बाद, इस स्टेटमेंट के बाद या इस सवाल जवाब जो हो रहा था उसमें जो गुफ्तगू की अतर मिनल्ला साहब ने, उसके बाद शायद उनको जो अहम नौइयत के सियासी मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान से मुतल्लिक, शायद उन बेंचेस का आपको वो हिस्सा नज़र ना आए। सही, ऐसा थोड़ा-सा हो चुका है। क्योंकि नहीं हो तो चुका है, लेकिन अब लेवल तो प्लेइंग फील्ड और साइफर केस में जब इनकी तरफ से आए रिमार्क्स और फैसला आया, हुँ, उसके बाद जब छुट्टी से वापस आए थे काजी फायज ईसा साहब के, तो अहम मुकदमात में ये नहीं थे। अचानक इनको ये जो परवेज़ इलाही और इनके दोबारा इलेक्शन लड़ने का मामला आया था, उन मुकदमात में ये नज़र आए हैं कि उनको हुँ, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त 5 लोगों को दी गई थी। हुँ। सही। उसके अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये आए और आपने लोकली क्या कहा उन्होंने, अतर मिनल्ला ने, उसके ऊपर आने से पहले 2 बातें कि ये जो लोकली और इंटरनेशनली, लोकली तो सबने देख लिया कि किस किस्म का रद्द-ए-अमल आया। इंटरनेशनली मीडिया किस तरीके से देख रहा है, इसको फ़ॉलो अप जो वीडियो है, इससे अगली वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस मुकदमे को लेकर, इस जजमेंट को लेकर पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो किस तरीके से उसने पाकिस्तान पे ज़ूम इन किया हुआ है, क्या हेडलाइंस हैं, किस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है, क्या तबसरे हो रहे हैं, इस पे बात बाद में करेंगे। एक और बात मैं आपको आगाज़ में कह दूँ कि मुझे लोग शायद इसके ऊपर एतराज़ भी करें, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ हुँ। इस सज़ा के बाद जो रिएक्शंस मैं देख रहा था। एक तो ये मेरा ख्याल था कि शायद पाकिस्तान की कोई खातून पॉलिटिशियन ऐसी नहीं होगी, कोई खातून सहाफ़ी ऐसी नहीं होगी, कोई खातून जो है वुकला जिन्होंने आके तबसरा किया, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो इसको इसके हवाले से अ, इसको कंडेम ना करे हुँ, या इस ट्रेंड को कम से कम कंडेम ना करे, बिल्कुल। कि ये प्रेसिडेंस नहीं शुरू करना चाहिए, हुँ। इस तरीके से नहीं होना चाहिए और इस ट्रेंड को डिस्करेज करना चाहिए। फ्यूचर में इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, लेकिन जिस जो ताज्जुब मुझे हुआ, चलें ठीक है, आपको नून लीग की तरफ से उनको सूट कर रहा है, तो उनकी तरफ से आपको स्टेटमेंट नज़र नहीं आया, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जो है, मेरे लिए ये ताज्जुब खेज़ बात थी। मैंने उनका ट्विटर जाके देखा। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, तवक्को ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जो है ना, वो ज़रूर इसके हवाले से लब कुशाई करेगा। जितने भी दबीज़ पैराए में, ढके-छुपे अल्फाज़ में खुलकर नहीं कर सकते, आपके सियासी फ़ायदे में नहीं है इस वक़्त ये कहना, ये और बात है। लेकिन आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि पीपल्स पार्टी बड़ा फ़ोर फ्रंट के ऊपर आके इस पे तबसरा, पीटीआई ने तो करना ही था ना। सही। ये ओवरऑल जो जजमेंट है, वो जजमेंट जो सुनाई भी गई है, 7 साल कैद, 5 लाख जुर्माना, ये मैक्सिमम पनिशमेंट थी जो अवॉर्ड की जा सकती थी इस केस में। सही। केस कैसे चला, क्या उसकी जुज़ियात थी, वो सारे लोगों ने देख ली। अब इस दौरान जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट किया, स्टूडेंट्स की जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और उनकी ओपनिंग स्पीच में भी बहुत कुछ था, पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से, दुनिया के अदालती निज़ाम के हवाले से। अगरचे वो पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट नहीं सुना, तो आई जस्ट कीप माई सेल्फ स्पेसिफिक टू दैट पोर्शन ऑफ द वीडियो दैट हैज़ गॉन वायरल, हुँ। बहुत ज़्यादा जी। सर्कुलेट कर रही है। सवाल भी, क्योंकि सवाल उसको इस्टेब्लिश करता है, जिस लड़के ने सवाल किया है, और फिर उसके बाद अतर मिनल्ला साहब का जवाब, क्योंकि उस लड़के ने सवाल में कम से कम 4 से 5 मर्तबा कहा कि मुझे
आप ईमानदारी से जवाब दें, ऑनेस्टली जवाब देना है आपने, ऑनेस्टली जवाब देना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन और अतर मिनल्ला साहब का आंसर रख देता हूँ और फिर हम जरा देख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान पीटीआई के तमाम मुकदमात जो हैं उन्होंने आखिरकार लैंड करना है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सही। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंचेस हैं उनकी फॉर्मेशन है और किसके पास कौन से जजेस हैं जिनके पास ये जाता है, और एक डिवीजन बदकिस्मती से हमारे यहाँ अदलिया में भी मौजूद है। लाइक माइंडेड पहले थे तो लाइक माइंडेड उस वक्त एक और ग्रुप भी था, तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ कंटिन्यू कर रहा है। तो फिर अब ये कैसे चलेगा, इसके ऊपर टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये कि जो सवाल करने वाला लड़का था वो श्योरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉलोवर था, इमरान खान का फॉलोवर था, फैन था, पीटीआई का मेंबर था या नहीं व्हाटएवर, बट उसने जो गुफ्तगू का आगाज किया, उसने गुफ्तगू का आगाज ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी आप इस सवाल को कम से कम इस लिहाज से देखेंगे कि एक पीटीआई का डाई हार्ड फैन या फॉलोवर जो है वो ये सवाल कर रहा था जी। तो सवाल जो उसने किया, उसने कहा माय क्वेश्चन इज फॉर द ऑनरेबल जस्टिस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड आई वांट यू टू आंसर इन एन ऑनेस्ट वे। साथ ही उसने कहा कि अभी इमरान खान के जितने भी केसेस चल रहे हैं, साइफर केस, तोशाखाना केस और ये जो आज इद्दत का केस हुआ है बुशरा बीबी के खिलाफ, ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, ना खान साहब के वकील अंदर आ सकते हैं अदालत में। हु इज दिस पर्सन हु इज अलाउइंग दिस miscarriage of justice to take place in Pakistan? Which institutions the judges of the Supreme Court and High Courts are so afraid of? ये उसने कह के उसने बताया कि जनाब ये जो खान साहब के ऊपर साइफर का, तोशा खाना का, ये गैर शरई निकाह केस इद्दत वाला है, इसमें जो फैसले आए हैं इसमें तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुई, बुकला भी नहीं आया, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो नहीं हुआ, तो ये किसके बिहस पे ये कैसे हो रहा है, तो आप इसके ऊपर ज़रा उसने कहा कि अच्छा, फिर उसने अरशद शरीफ केस का, इमरान खान के दीगर केसेस का हवाला दिया और कहा कि ये मुकदमात किस तरीके से चल रहे हैं, और साथ ही उसने ये भी कहा कि आप दोबारा कहा कि ईमानदारी से मुझे ये बताएं कि आप क्या कर सकते हैं इन योर कैपेसिटी एज ए सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन अपनी पोजीशन में, इस पोजीशन में रहते हुए ये जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। नाउ द रिप्लाई कम्स, और रिप्लाई का जो पोर्शन वायरल है, अगेन आई विल कंटेन माई सेल्फ, हो सकता है कि इससे पहले और इसके बाद भी उन्होंने, अगरचे जहाँ वीडियो क्लोज हो रही है वहाँ पर उनका आंसर तकरीबन फिनिश हो गया था, उससे पहले अगर कोई जुमले कहे गए, क्योंकि ये सवाल और जवाब दोनों अलग-अलग वायरल हुए। और मैं आई ट्राई कि मैं इसको पूरी वीडियो को फाइंड आउट करूं और देखूं एंड आई गेट बैक अगर इसमें कोई चीज़ इजाफी होती है। बाहर अतर मिनल्ला साहब का जो जवाब है ना वो एक बड़ा ही एक्सप्लेनर है। वो अतर मिनल्ला के पास जब केसेस आएंगे पीटीआई के, इमरान खान के, ये तीनों केसेस, क्योंकि ये जो जवाब है ये सिर्फ इद्दत केस के हवाले से नहीं है, सवाल जो हुआ था वो साइफर केस, तोशाखाना केस और इद्दत केस के बारे में हुआ था, तो जवाब भी आप समझिए कि उसी के मुतल्लिक है और जो माइंडसेट है अतर मिनल्ला का वो डिस्क्लोज होता है इसमें। वो कहते हैं कि माई ऑनेस्टी एंड माई इंटेग्रिटी इज माई करियर और माई जजमेंट्स, कि मेरी जो ईमानदारी है, मेरी जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है वो मेरे करियर में और मेरे जजमेंट्स में मौजूद है, जो फैसले मैंने दिए हैं। एंड आई हेल्ड द पोस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कि मैं चीफ जस्टिस रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इफ़ यू गो टू द वेबसाइट, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएं, गो थ्रू माई रिपोर्टेड जजमेंट्स, कि जो मेरे फैसले वहाँ पर मौजूद हैं आप उनको देखें, सी मे बी यू वुड बी एबल टू जज, कि आप इस हवाले से फैसला कर सकेंगे। एंड आई कैन टेक प्राइड इन वन थिंग, कि मैं अगर किसी बात पर फख्र कर सकता हूँ तो वो काबिल फ़ख्र बात यह है दैट एवरीवन हैज़ क्रिटिसाइज्ड मी, कि मेरे ऊपर हर शख्स ने, हर किसी ने क्रिटिसिज्म किया, तनकीद किया, हर शख्स मेरा नाकिद रहा है। फिर आगे कहते हैं कि दे ओनली क्रिटिसाइज्ड मी फॉर गिविंग रिलीफ टू देयर ओपोनेंट्स, कि मुझे जब भी किसी ने तनकीद का निशाना बनाया तो वो इस बुनियाद पर बनाया कि मैंने उनके मुखालिफिन को रिलीफ दिया था। आई वॉज अ टारगेट एंड आई हैव बीन अ टारगेट ऑफ मलिशियस प्रोपेगेंडा बाय एवरी पार्टी, कि मैं हमेशा से हदफ रहा हूँ हर सियासी जमात के घनौने मलिशियस प्रोपेगेंडा कैंपेन का।
फिर आगे वो ये कहते हैं कि बट व्हाट आई टेक प्राइड इन, लेकिन मैं इस बात पे बहुत फख्र करता हूं दैट एवरी पार्टी, एवरी लीडर हैज रिपोज्ड कॉन्फिडेंस इन माय कोर्ट, कि हर लीडर ने, हर जमात ने मेरी अदालत पर एतमाद का इजहार किया है। सो आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड व्हेन 4 times an angry young man says that you have to be honest, कि वो कहते हैं कि तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, मैं हैरान हो गया हूँ कि एक वसीला नौजवान चार वो मरतबा अपने के एक ही सवाल में 4 मरतबा कहता है कि आपने ईमानदारी से जवाब देना है, ईमानदारी से जवाब देना है, ऑनेस्टली जवाब देना है। तो उसने बाकी बाकायदा जो है वो 3-4 मरतबा एम्फसाइज और फिर री एम्फसाइज किया कि आप ईमानदारी से, वो जिस तरह होता है ना कि दिल पे हाथ रख के जवाब दें, उस तरीके से उसने पूछा था। फिर आगे वो कहते हैं कि यू सी, फर्स्टली इट हैजंट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इमरान खान के मुकदमे के बारे में, यानी नाउ ही इज अपना उनका पूरा ये जो इस वक्त अदालती मंजरनामा है, जो इंसाफ का तराजू है, उसका जो पलड़ा है, उसका जो चलना है, अब ये बेसिकली जो ये गुफ्तगू है अतर मिनल्ला साहब की, उसका ये पोर्शन तो चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट जैसे चल रही है, अदालती निज़ाम जैसे चल रहा है, उसके ऊपर, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, द सेम हैपेंड विद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यही हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी। और आप इसमें जहन में रखिए कि ये तमाम जो जजेस हैं, इंक्लूडिंग जस्टिस अतर मिनल्ला, मेजॉरिटी ऑफ दैट वो कंसिडर करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, जुडिशियल मर्डर हुआ था। तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान के केसेस को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ और कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हो। और फिर वो ये आगे कहते हैं कि द सेम हैपेंड विद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इट हैपेंड रिपीटेडली आफ्टर दैट एज वेल। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे कहानी ख़त्म नहीं, उसके बाद भी बार बार ये कुछ होता रहा है। ये जस्टिस सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं। सो वो कहते हैं, सो इफ़ यू हैड कंसंट्रेटेड ऑन माय ओपनिंग स्पीच, कि अगर आपने थोड़ी तवज्जो दी होती, जो मेरी इब्तदाई गुफ्तगू थी, तकरीर थी, प्रोबेबली यू माइट नॉट हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, हो सकता है कि आप मेरे से ये सवाल पूछते ही ना। सो अगेन, लेकिन वहां पर वो उस पैराए में बात नहीं कर रहे थे ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर, जब क्वेश्चन साथ जुड़ता है तो फिर मतलब इस्टेब्लिश होता है। आगे अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि सो अगेन यू सी, फॉर मी राइट नाउ द अपील्स वुड बी कमिंग टू माय कोर्ट, कि मेरे लिए अभी थोड़ा सा तसब्जुब में है कि बात करूं या ना करूं। उन्होंने कहा कि अपील्स जो हैं वो अब मेरी अदालत की तरफ आ रही होंगी, ये इन्हीं केसेस की अपील्स की बात कर रहे हैं कि इवेंचुअली दे विल लैंड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और फिर जाहिर है कि उनको मुख्तलिफ मुकदमात में बैठना पड़ सकता है अतर मिनल्ला को। द अपील्स वुड बी कमिंग टू माई कोर्ट एंड द अपील्स वुड बी प्रोबेबली दे वुड बी इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील्स। ये भी हो सकता है कि अभी जिस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, मुझे तो इल्म नहीं है, कि हो सकता है कि इस वक्त अपीलें फाइल भी हो रही हो। सही। फिर जो है वो अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि सो दैट ऑनेस्ट ओपिनियन, कि वो जो ईमानदाराना जवाब जो है या राय जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं, कहते हैं इफ द मैटर कम्स टू मी एंड कम्स टू माय कोर्ट देन यू कैन जज, कि आप तो तब जज करेंगे मुझे कि मेरी राय मेरी क्या होती है, दुरुस्त उसको अच्छी है या नहीं है। अगर ये मामला मेरी अदालत में आता है और मेरे कोर्ट में सुना जाता है, देन यू कैन जज वेदर माई जजमेंट इज ऑनेस्ट और नॉट, कि मैं ईमानदारी से इस पर फैसला करता हूँ या नहीं। सही। इसके ऊपर तालियां बज जाती हैं हॉल में। लेकिन आगे कहते हैं, सो माई जजमेंट एंड माई जूरिस्प्रूडेंस, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन गो टू द वेबसाइट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड रीड माई जजमेंट्स ऑन फेयर ट्रायल। नाउ दैट इज द डेंजरस पॉइंट। वो कहते हैं कि इस हवाले से वो ये कहते हैं कि तो फिर आप मेरे जजमेंट्स पढ़ें, मेरे फैसले पढ़ें, जाए वेबसाइट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, मेरी फेयर ट्रायल के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर सारा मुकदमा ये चल रहा है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ओपन समात नहीं हुई, वकला को एक्सेस नहीं था, मीडिया को एक्सेस नहीं था, अदालत जेल के अंदर थी, जरा का हक ख़त्म कर दिया गया, हक दिफा ख़त्म कर दिया गया,
के दिफा ख़त्म कर दिया गया। 342 का बयान कैसे हुआ, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया, एडिट हुआ है, गवाह पेश नहीं करने दिया गया। इंटरनेशनली उसके ऊपर क्वेश्चंस हो रहे थे कि कैंगरू कोर्ट फलां ये सारी बात चल रही थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप जाएं फेयर ट्रायल के ऊपर मेरी जजमेंट्स देखें। सो फेयर ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एवरी एक्यूज्ड, कि फेयर ट्रायल का, क्योंकि वहाँ पे एक जुमला रिपोर्ट हो रहा है कि फेयर ट्रायल का हक चलाक मुलजिम का नहीं है। यह जजमेंट आपको याद है ना जी। तो उसमें ये क्योंकि रिपोर्ट हो रहा है तो उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एवरी एक्यूज्ड। हर मुलजिम का राइट है, उसका हक है कि उसे फेयर ट्रायल मिले, इवन इफ द एक्यूज्ड इज एक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म, हत्ता कि अगर वो दहशतगर्दी भी हो का मुलजिम भी हो तो उसको भी फेयर ट्रायल का हक है। सो आई होप आई ऑनेस्टली आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ईमानदारी से आपको जवाब दे दिया, और इसके बाद फिर तालियां बज गई और वहां पे वो वीडियो एंड हो जाती है। अब ये 2 क्लिप्स हैं विच आर वायरल। मेरी असेसमेंट देखें, अब इवेंचुअली इस तमाम मामले ने आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। गालिबन मार्च में रिटायर हो रहे हैं जो सीनियर प्यून जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद जी। तारिक मसूद साहब जो हैं उनकी मेरा ख्याल है मार्च के महीने में 11 मार्च को उनकी उम्र 65 साल हो रही है, तो ये वुड रिटायर। और उसके बाद जो मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो बेंच की फॉर्मेशन है, जो केसेस लगाना है, उसका इख्तियार चीफ जस्टिस होता था पहले, मास्टर ऑफ द रोस्टर। पहले जो है वो जिसको कहते हैं कि कॉज लिस्ट वही डिसाइड करता नहीं, कॉज लिस्ट डिसाइड करता था, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब तो बड़ा उसको मोतरज थे ना जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो आना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है, उन्होंने जो पीएमडीसी वाला मामला था, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का केस, हाफिज कुरान को इजाफी 20 नंबर देने का मामला, उसमें उन्होंने जजमेंट दे दिया था कि 184(3) के सारे मुकदमात रोक दिए जाएं उस वक्त तक जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं आ जाता और उसके ऊपर वो लेजिस्लेशन थ्रू नहीं हो जाती। अब उसके बाद तो 3 लोग जो सीनियर हैं, जस्टिस इजाजुल हसन ने दे दिया इस्तीफा जी। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो प्रमोट होके जी उस कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उसमें दीगर फोरम्स में वो रिप्लेस कर देते हैं एज द सेकंड मोस्ट सीनियर जज आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ थर्ड सीनियर मोस्ट जो है ना वो, क्योंकि उन्होंने दे दिया इस्तीफा जस्टिस इजाजुल हसन ने। अब जब रिटायर हो जाएंगे, ये इवेंचुअली मार्च के महीने में जिसमें ये तमाम मामला पहुंचना शुरू होंगे, लैंड करना शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त तक घूम फिर के देखें जस्टिस तारिक मसूद चले जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो आ जाएंगे उस बेंच, वो कमेटी में आ जाएंगे जिसने बेंच जो है वो बनाने हैं, रोस्टर बनाना है, बेंचेस को मुकदमात असाइन होने हैं और फिर उनको इवेंचुअली सुना जाना है। तो मुनीब अख्तर साहब के आ जाने के बाद क्वेश्चन ये होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, क्योंकि ये जिस वक्त ये कैंप चल रहा था ना, मुझे तो एग्जैक्टली मैं तो इस पर जजमेंट पास नहीं कर सकता, लेकिन जब ये चल रहा था कि कैंप्स हैं अदलिया में, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह समझे जाते हैं, समझा जाता था कि वो काजी फाइज ईसा के हम ख्याल जी। लेकिन अब यहाँ पर आपको पता चलेगा इवेंचुअली जब ये मुकदमात के लिए बेंच फॉर्मेशन हो रही होगी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर वो काजी फाइज ईसा साहब की फॉर्मेशन के साथ जाते हैं, उनके साथ चलते हैं, या फिर वो इंसिस्ट करते हैं कि फॉर्मेशन में इनको पहली बात तो सर उसमें ये है हिस्सा बनाया जाए कि काजी फाइज ईसा साहब के अगर ये हम ख्याल समझे जाते हैं तो 2-1 होगी मेजॉरिटी, मुनीब साहब फिर मिनॉरिटी में। लेकिन इस पर अगर अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कमेटी की कॉज लिस्ट पर एतराज़ कर चुके हैं। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने खत भी लिखा था काजी साहब के नाम, और काजी साहब की तरफ से 5 दिन की तनख्वाह वाला जी बड़े बड़े तारीखी किस्म का एक वजाहत आई थी, गुस्से वाली वजाहत। उन्होंने कहा था हमें तनख्वाह 5 दिन काम करने की नहीं मिलती। वो असल में हुआ ये था कि एजाजुल हसन साहब ने जो है वो एतराज़ उठाया था कि जो बेंचेस की फॉर्मेशन हो रही है उसके लिए मुझे नहीं कंसल्ट किया गया जी। तो उस पर उनका खत आया था और उस खत के जवाब में काजी फाइज ईसा साहब का जो है वो बयान या खत
वजाहत एक आई जवाबी थी सुप्रीम वजाहत कोर्ट की तरफ से, वो वजाहत आई आई थी, थी। और उसमें ये लिखा हुआ था कि हमने तो कोशिश की थी, लेकिन आप गालिबन लाहौर के लिए आप रवाना हो लाहौर गए थे, के जुमे जुमे के हाँ, वक्त जो है वो आप रवाना हो गए थे, तो हमें तो तनख्वाह जो है जुमे वो। वाले दिन वैसे भी 1 बजे कोर्ट क्लोज हो जाती। हाँ, तो बस ये बहरहाल है। और अदालती मंजरनामा कैसा होगा, हम्म। अलबत्ता ये एक बड़ा धमाका खेज बयान है जो अतर मिनल्ला ने दिया है। और वो भी इन हालात में। और इन हालात में अब वो किस तरीके से, अब आप जब ज़ाहिर है कि वापस आएंगे तो आपको अगले 1 महीने 1.5 महीने में पता चल जाएगा कि ये राय रखने के बाद, इमरान खान के स्पेसिफिक केसेस के क्वेश्चन पूछे जाने के बाद, फेयर ट्रायल के हवाले से ये इजहार करना, वो उनका बताता है। और दूसरा, इमरान खान के मुकदमात को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे के साथ कंपेयर करना, बड़ी हद तक उनका माइंड जो है वो जिस प्रोसेस को फॉलो किया गया उस पर डिस्क्लोज करता है। और मुझे खदशा है कि अगले ये जो सियासी कैंपेन्स चल रही हैं, जलसे चल रही हैं, अब अल्लाह ना करे जो पॉलिटिकल पार्टीज इस पर जलसे कर रही हैं, पीटीआई तो नहीं कर रही, जो कर रही हैं वो अब इनका नाम लेना ना शुरू कर दें। इसके साथ ही मेरे यहाँ वीडियो क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।